अरे पाई बॉन्ड का बना था नहीं बना था, पी ऑर्बिटल पी पाई बॉन्डिंग बना था नहीं बना यस सर, यस सर, यस सर। बना था ना। तो फिर इथीन हो गया। अभी देखते हैं इथाइन। ध्यान से देखो, अभी आते हैं इथाइन। इथाइन में क्या होगा, द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, सी ट्रिपल बॉन्ड CH, देन दिस वन। अभी अगर यहाँ पे आए तो कार्बन has 6 electron, 1s2, 2h2 and 2p2. So here it has 2 electrons paired and here it has 2 electrons. So how many bonds are formed by one carbon? Tell me, how many bonds are formed? Yes, all of you. How many bonds are formed? Four. By 4 bonds. So it must have 4 unpaired electrons. That's why 1 electron will be unpaired. So what will happen? This will be giving you 1s2, 2s1 and 2p3. So here 1 electron and here also 3 electrons. Okay. So out of the 4, see here sigma, here sigma, here sigma, here pi and here pi. So with one carbon, how many sigma bonds are there? With one carbon, how many sigma bonds are there? जल्दी बताओ, जल्दी। Sir, 2. It means that 2 orbitals having unpaired electron will be hybridized. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हाइब्रिडाइज हुआ और 2 प्योर बच गया। एक तो ऐसे 2 चीज देख सकते हो, या तो देख सकते हो जितना सिग्मा बॉन्ड उतना अनपेयर्ड ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन एस से स्टार्ट करके, और जितना पाई बॉन्ड एक कार्बन के साथ उतना प्योर ऑर्बिटल बचना है। तो यहाँ पे एक ये और एक ये हाइब्रिडाइज जब हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, जल्दी बोलो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन? sp एक और एक पी, sp हुआ और क्या सोच रहे हैं, एक एस एक पी, तो sp हो गया, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और क्योंकि 2 ऑर्बिटल मिला तो 2 ऑर्बिटल बनेगा, और इसके बाद क्या बच गया, यहाँ पे एक पी यहाँ पे एक पी। तो टोटल आउट ऑफ द 4 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, so 2sp and 2p orbitals are found. तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, कार्बन के साथ कार्बन 6 स्टार, so this is 1s2, this is 2 orbitals here, 2 orbitals here. So this is your sp, this is your sp, this is your p, this is your p, and all are having 1 electron each. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या? Yes, all of you क्लियर हुआ? अरे वाह, ये वाला लाइन सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? yes sir. Okay. So now coming to the Yes sir. Okay, now coming to the orbital structures, just see. So यहाँ पे each carbon has 2 hybridized orbitals, and those hybridized orbitals are known as sp and sp. So 2 are pure orbitals, that is they are the pure p orbitals from where the pi bond will be formed. From these 2 sigma bond will be formed, from these 2 the pi bond will be formed. So what we'll do, we'll write 2 hybrid orbitals. hybrid orbital याद करो कैसे बोला था, बड़ा लोग एक छोटा लोग, और यहाँ पे pure orbitals मींस दोनों लोग सेम। पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, इसको देख के हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये कार्बन है, इसके साथ ये एक ऑर्बिटल और इसके साथ ये एक ऑर्बिटल, तो ये कार्बन का 2 sp ऑर्बिटल हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन के साथ और एक कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो और एक कार्बन यहाँ पे लेते हैं बेटा, और इसको एक ऑर्बिटल ये और इसको एक ऑर्बिटल ये, तो इसमें हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये हो गया हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप किया, तो हाइड्रोजन के साथ इसको क्या हो गया, यहाँ पे एक यहाँ पे एक मिला। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? सी Yes sir. This is Yes sir. This is the sigma, this is the sigma, this is the sigma. So total 3 sigma bonds are found in this molecule. One is in between the carbon and the hydrogen. This is the carbon. This center is the carbon. This center is the carbon. Yes, all of you. So one carbon is forming the sigma bond with another one, and one carbon is forming, in one side it is forming a sigma bond with this carbon, in another side it is forming sigma bond with the hydrogen. So ये sp-s overlapping
ये sp-s ओवरलैपिंग और ये sp-sp ओवरलैपिंग। क्या तुम्हें 3 दिख रहा है? sp-s ओवरलैपिंग, sp-s ओवरलैपिंग, sp-sp ओवरलैपिंग। क्या सबको दिख रहा है? यस ऑल ऑफ यू, ओवरलैपिंग। Yes. देखो ये बहुत जरूरी है, ये अगर विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ओवरलैपिंग यहीं से पता चलता है। तो इस केस में जो ओवरलैपिंग हुआ बेटा, वो पहला वाला हुआ लेफ्ट साइड से अगर देखेंगे तो sp-s, मिडल में sp-sp और राइट में sp-s। यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? फ्रॉम दिस पोर्शन द एंट्रेंस क्वेश्चन विल बी कमिंग। ये बहुत जरूरी है कि नहीं? चलो देखो नेक्स्ट क्या होगा। तो अभी यहाँ पे ये सारे सिग्मा बॉन्ड हो चुके हैं, और क्या कौन सा बॉन्ड बचा? जल्दी बताओ कौन सा बॉन्ड बचा? Pi bond. पाई बॉन्ड बचा। तो कितना पाई बॉन्ड बचा? कितना पाई बॉन्ड बचा? जल्दी बोलो। 2 pi bond. सर 2। तो पहला देखो, ध्यान से देखो मैं क्या किया। ये एक लोब, देखो ये दोनों लोब सेम होना चाहिए, फिर ये लोब, ये दोनों लोब सेम होना चाहिए। ये जो है दोनों लोब सेम, ये जो है दोनों लोब सेम, तो ये एक पी, ये एक पी। तो कार्बन का ये जो कार्बन जो सेंटर है, इसमें कितना ऑर्बिटल हम ड्रॉ कर चुके हैं? कौन मुझे बताएगा? ये जो सेंटर है ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन का कितना ऑर्बिटल हम बना चुके हैं? यस ऑल ऑफ यू, कितने ऑर्बिटल बनाए हैं? हाँ बोलो। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4 हैं। 2 sp, 2 और सिर्फ p, ये भी p, ये भी p। तो इसमें ये कार्बन के पास में कितना ऑर्बिटल बनाया? एनी वन ऑफ यू? 3 बनाया, 4 बनाया? सर 3 ऑर्बिटल बनाया। तो रेड मार्कर में जो बनाया दोनों sp, और देखो तुम्हारे सामने जो है वो दोनों sp ही हैं। 2 sp I have made, 1 p I have made, another p will be made after this pi bond। तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, ये बन गया बॉन्ड, ये हो गया बॉन्ड, ये हो गया एक बॉन्ड। तो अभी क्या है देख लो, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। ये इसमें कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं कि है 2 हो गया पाई बॉन्ड, ऐसा नहीं है। ये एक ही ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ उस पर भी दिखाएं तो ये एक ही पाई बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला एक ही पाई बॉन्ड। इथीन में यही था। अभी और एक बॉन्ड बनाएंगे, ध्यान से देखो सब लोग। ये वाला ऐसे जाएगा और एक पी, ये वाला ऐसे आएगा। अभी ये जो ओवरलैपिंग होगा इसके साथ इसका, देख लो समझ में आया कि नहीं आया? यस ऑल ऑफ यू, देख लो समझ में आया कि नहीं आया? देखो दोनों जो पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल ऑर्बिटल कोई होगा। पहले तो मैं परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल ड्रॉ किया, उनके अंदर ओवरलैपिंग हुआ, फिर मैं थोड़ा इंक्लाइंड किया, इंक्लाइंड के साथ इंक्लाइंड, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर। चेक इट, पूरा समझ में आया कि नहीं? यस ऑल ऑफ यू? यस सत्यरंजन समझ में आया? Yes sir. सत्यरंजन Yes sir. ओके। अर्पिता समझ में आया? यस सर। वंशिका तू लेट क्यों हुई? वंशिका सर कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा कनेक्ट नहीं हो रहा था। सुश्री यस सर। समझ में आ रहा है पूरा? यस सर। ओके। कौशिक Yes sir. R. तो तू भी लेट था बेटा? No sir. लेट नहीं था, ठीक है। No sir. सुचिस्मिता समझ में आया बेटा? यस सर। ओके। आरोश्री यस सर। श्रेयसी समझ में आ रहा है? यस सर। ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। इसको देखो, तुम्हें इसको बनाना होगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इसको बनाते बनाते सीखते हो, प्रैक्टिस करो, जाके बैठ के सोचो कि आज हमें ऑर्बिटल बनाना है। सोचो, इसको समझो पहले, फिर ये बनाओ। काफी बच्चे इसको बना नहीं पाते, तो इसीलिए पहला काम हमारा है, हम पहले क्या किए देख लो। और एक बार बता देता हूँ, कार्बन की ये है 4 बॉन्ड बनाना है, सिग्मा हो पाई हो, ऑन पैड चाहिए। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो ऑब्वियसली उसका 4 ऑन पैड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखो है कि नहीं? हो गया। अभी उसके बाद मैंने बोला था जितना सिग्मा बॉन्ड एक एटम बना रहा है उसके पास उतना ही ऑर्बिटल
हाफ फील्ड ऑर्बिटल और अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होना है। तो एक कार्बन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दोनों को हाइब्रिडाइज करके sp बनाए। एक sp हुआ तो 2 हुआ। 2 चीज देख सकते हो वहां पे, एक तो एक कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इसलिए 2 ही हाइब्रिडाइज होंगे। सेकंड, एक कार्बन के साथ 2 पाई बॉन्ड बन रहा है तो एक कार्बन का 2 ऑर्बिटल प्योर रहना है, क्योंकि बार बार ये चीजें बोल रहा हूँ, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर रह सकता है। लोन पेयर सिग्मा ये दोनों हाइब्रिडाइज्ड में रह सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड हमेशा प्योर ऑर्बिटल से बनता है। और वो प्योर ऑर्बिटल कौन होता है, क्या सिंबल है उसका, दोनों लोग सेम। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है बड़ा लोग छोटा लोग, और प्योर पी ऑर्बिटल होगा दोनों लोग सेम है। तो जो मैं रेड मार्कर में किया हूँ, ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, इसको भी जो रेड मार्कर में किया हूँ वो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। देखो बड़ा लोग छोटा लोग, इस बड़ा का इस छोटा, फिर ये बड़ा लोग छोटा लोग, बड़ा लोग छोटा। इसके बाद ये कार्बन अगर हम देखें तो कार्बन का 2 ऑर्बिटल sp है, सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल है जो सिग्मा बना सकता है, बाकी दो तो पाई बनाने वाला वो प्योर पी ऑर्बिटल है, दोनों लोग सेम होना चाहिए। और जो ब्लैक मार्कर में बनाया एक ऑर्बिटल ये जो परपेंडिकुलर है, एक ऑर्बिटल इसका एक, इसका एक, दो आटम का 2 ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाएंगे ना, तो इसका ये परपेंडिकुलर वाला, ये परपेंडिकुलर वाला और एक्सियल वाला बोल सकते हो। तो ये बनाया, ये दोनों के बीच में पाई बना। देखो ये ऊपर जो लाइन किया है ना, ये जो किया है ना, तो ये हो गया तुम्हारा एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के लिए ऊपर नीचे दोनों दिखाना पड़ेगा, वो एक ही रिप्रेजेंट करता है। तो पाई बॉन्ड के लिए ऐसे जो लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, एक पाई बॉन्ड के लिए 2 बार होगा, 2 पाई बॉन्ड के लिए 4 बार। तो ऊपर 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 नीचे, फिर इसका भी ऊपर नीचे। तो ये और एक साइड, क्योंकि जो ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं ना, वो पैरेलल सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हेड ऑन अप्रोच होता है, लेकिन साइड वाइज होने के लिए पाई बॉन्ड होगा तब। तो मैंने वही दिखाया, इस कार्बन का 2 ही ऑर्बिटल है, दिस वन इज वन sp having larger lobe or smaller lobe and this one is another sp having larger lobe and smaller lobe. So दो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन के बीच में बना, इसीलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये कार्बन का, ये और एक कार्बन का सिग्मा बना। बाकी इंडिविजुअली बोथ आर फॉर्मिंग अनदर सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन का स्फेरिकल होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, तो ये तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp, ये भी sp। अभी जो हम स्ट्रक्चर बना रहे, लास्ट क्लास ही बनाया था, आज भी बनाए, वो स्ट्रक्चर में क्या है, दोनों कार्बन सिमेट्रिकल है। चाहे इथेन हो, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, चाहे इथीन हो, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, चाहे इथाइन हो तो भी दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो क्या तुम यहाँ से सीखें, मुझे बताओ। इथेन में कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं था दोनों कार्बन का, जल्दी बताओ मुझे, रेस्पॉन्ड करो। इथेन में कार्बन के साथ कोई पाई बॉन्ड नहीं था, याद करो। इथेन में कार्बन के साथ कोई पाई बॉन्ड था क्या, चेक करो एक बार, बताओ मुझे। No sir. कोई पाई बॉन्ड नहीं था। No sir. हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, दोनों कार्बन का, जल्दी बोलो, कभी देख के बोलो। इथेन में कोई पाई बॉन्ड नहीं था, इथेन और इथीन, पहला जो है इथेन, सारे सिग्मा बॉन्ड थे, है कि नहीं सर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3। तो इथीन में क्या हुआ, बताओ मुझे, इथीन में क्या हुआ? इथीन में एक पाई बॉन्ड आया, sp2. सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इथाइन में क्या हुआ, एक कार्बन से कितना पाई बॉन्ड बना? सर 2। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पे ध्यान से सुनो, इस पॉइंट को, काफी इंपोर्टेंट है, मेरे आंखों में देखो। अगर कार्बन के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कार्बन चेन दिया जाएगा, काफी कार्बन, 8, 10, 15 कितना भी कार्बन दे दें, वो कार्बन के चारों तरफ देखो, कार्बन कहीं पे भी हो, अल्केन में हो, अल्कीन में हो, अल्काइन में हो, एक कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। ये सब अगर तुम्हें ये पूछा है बोर्ड लेवल में, स्कूल लेवल में करना है, सिर्फ अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, काफी इजी है बेटा। करेंगे क्या हम सिंपली हम लोग देखेंगे, कार्बन के साथ अगर चारों बॉन्ड जो है, चारों का चारों सिग्मा है, पाई नहीं है तो सारे हाइब्रिडाइज्ड होंगे और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। If that carbon has 0 pi bond, then it is sp3. If that carbon has 1 pi bond, it is sp2. If that carbon has 2 pi bond, it is sp. तो पाई बॉन्ड बढ़ने से हाइब्रिडाइजेशन घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि पाई बॉन्ड बनने के लिए p ऑर्बिटल प्योर फॉर्म में चाहिए होता है। जितना पाई बॉन्ड उतना प्योर p ऑर्बिटल चाहिए। इथीन में एक p चाहिए था, इसलिए sp2 हुआ।
इथाइन में 2 पाई बॉन्ड एक कार्बन के साथ 2 प्योर ऑर्बिटल चाहिए होगा, तो बाकी दोनों हाइब्रिडाइज हो, कैसे भी देख सकते हो। ये दोनों हुए तो ये दोनों प्योर बच गए, या ये दोनों को बचना ही है क्योंकि 2 पाई बॉन्ड बनना है, इसीलिए 2 बाकी हो गए। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड अगर बन रहा है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन घटता है, चाहे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 एंड spe होगा ना। अगर कार्बन को पाई बॉन्ड ही चाहिए नहीं तो फिर p ऑर्बिटल बचना ही नहीं है, तो sp3 होगा। तो जिस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड नहीं है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। जिस कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। मतलब एक एक p घट रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड के लिए हमें प्योर p ऑर्बिटल चाहिए। जब सारे सिग्मा बॉन्ड है तो प्योर ऑर्बिटल चाहिए ही नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। तो अगर मैं ब्यूटेन बोला, एक अल्केन बोला, सारे कार्बन जो है, सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। कोई भी अल्केन है, ब्यूटेन बोल रहा हूं मैं, तो कोई भी कार्बन के पास पाई बॉन्ड तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ब्यूटेन में इंडिविजुअली सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या सबको क्लियर हुआ? क्या ये सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, देखते हैं क्या क्लियर हुआ। अभी हम डिस्कस करेंगे वो सब। हाँ ठीक है, इरेज करना। तो ध्यान से देखो इसको। तो मैं हेडिंग लिखा determination of hybridization। इसमें पहला जो मैं लिखा बेटा है वो है मेथड 1। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर न्यूट्रल हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। तो ध्यान से देखो इसको। तो यहां पे लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स विथ 1 कार्बन। तो अगर तुम पाई बॉन्ड गिन लोगे तो हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 हुआ बेटा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर पाई बॉन्ड 1 हुआ तो sp2। अगर पाई बॉन्ड 2 हुआ तो sp। क्या यहां तक सबको समझ में आया? यस Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं क्या समझ में आया तुम्हें। तो यहाँ पे लिखा मैं ऐसे करके ऐसे लिखा। अच्छा तुम्हें ये समझ में आ गया होगा बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई जरूरत नहीं, हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। लेकिन हाइड्रोजन तो कभी पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है, और हमें सिग्मा बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, हमें पाई बॉन्ड का मतलब है। तो पाई बॉन्ड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के अंदर पाई बॉन्ड कहाँ दिख सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ही। तो कार्बन हाइड्रोजन के अंदर हमेशा एक ही बॉन्ड होता है। और मैंने बोला था द मिनिमम एंड मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इज 1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। हमें सिग्मा बॉन्ड से मतलब नहीं है, हमें पाई बॉन्ड कितना है। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो तुम्हें यहाँ पे हाइड्रोजन डाल के फिर टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। क्या मैं जो बोला था मैं सबको समझ में आया? ये ऑल ऑफ यू, क्या सबको समझ में आया क्या बोला मैं? यस सर। Yes, sir. मतलब ये अगर ऐसे लिखा या ऐसे लिखा CH3 CH2 CH2 CH2, तो ये हाइड्रोजन से इसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ अफेक्टेड नहीं होगा। ये ऑब्वियस है। कैसे हाइड्रोजन भरते हैं सब लोग देख लें। यहाँ भी इस कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड बना, टोटल बॉन्ड इस कार्बन के साथ 4 बनना चाहिए, टोटल एक ही बना है इसके साथ, तो इस 4 बॉन्ड बनना चाहिए। जितना कम हो गया उतना हम हाइड्रोजन भर देंगे। ये कार्बन को देखो, चारों तरफ देखना होगा। ये कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना बेटा, इसीलिए और 2 हाइड्रोजन रहा। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना लेफ्ट राइट में, तो 2 हाइड्रोजन रहा। इस कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड बना लेफ्ट साइड में, तो इसलिए रहा। तो हाइड्रोजन बनने का प्रोसेस यही है। बट तुम्हें हाइड्रोजन बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सिग्मा बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, और हाइड्रोजन कभी भी किसी के साथ पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। क्लियर हुआ सबको? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. तो अभी मुझे बताओ, ये कार्बन का ये थ्योरी देखो और बताओ ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जल्दी बताएं, जल्दी सर बताएं। सबका sp3 है। सबका sp3 है।
यस ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ रहा है? यस ऑल ऑफ यू, आ रहा है सबको समझ में? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो देख लूं मैं। आयुषा समझ में आया बेटा? आयुषा? Yes, sir. ओके। निशा समझ में आया बेटा? निशा? Yes, sir. ओके। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये एक पहला नंबर क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में लिखता हूँ। मैंने लिखा कार्बन 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 एंड कार्बन। बताओ मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। देखते हैं कौन पहले बोलता है, जल्दी। सर फर्स्ट वाले का sp3, सेकंड वाले का sp2 और थर्ड वाले का भी sp2, लास्ट वाले का sp3। कितना कार्बन है? 4 कार्बन है ना? सॉरी सर, फर्स्ट का और लास्ट का sp3, बाकी बीच में दोनों का sp2। ओके, वंशिका रेस्पॉन्ड कर। वंशिका रेस्पॉन्ड कर। सर दोनों का sp3 एंड मिडिल का sp2। ये sp3 हुआ, ये sp3 हुआ, ये sp2 हुआ और ये sp2 हुआ। अच्छा, मैं अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम्हें, किसको ये समझ में नहीं आया? ये स्टार्टिंग हो रहा है बेटा, नहीं समझ में आया तो इमीडिएटली बोलो, जल्दी मुझे रेस्पॉन्ड करके बोलो सर मुझे समझ में नहीं आया। अगर किसी को समझ में नहीं आया जल्दी जल्दी, क्योंकि इसके नेक्स्ट में मैं तुम्हें पूछूंगा नाम से। मैं ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूंगा बोलूंगा चल बेटा तू बता इसको, ऐसे तुम्हें बताना हो। बताओ किसी को अगर समझ में नहीं आया तो रेस्पॉन्ड करें। सर अर्पिता। अर्पिता। तो यहाँ पे देख क्या बोला मैं, पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड कितना गिनना है, पाई बॉन्ड कब होता है बता मुझे। जब मोर देन 1 बॉन्ड होगा तो पाई होगा बेटा। ये तो एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा ही है। यहाँ पे एक सिग्मा, ये पाई, यहाँ पे एक सिग्मा ही है। तो इस कार्बन के साथ जो चारों तरफ देखने से तुझे कहीं पाई नजर आ रहा है अर्पिता? तुझे चारों तरफ कभी पाई नजर आ रहा है? यस आ रहा है अर्पिता? तो पाई अगर 0 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, वही तो लिखा गया। इस कार्बन के चारों तरफ देख, इस कार्बन के चारों तरफ मतलब लेफ्ट राइट चारों तरफ देख, क्या तुझे पाई दिख रहा है? 1 पाई। 1 पाई। तो 1 पाई का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो इस कार्बन पे आते हैं, चारों तरफ देख, क्या कोई पाई नजर आ रहा है? यस सर 1 पाई। तो क्या हो गया? sp2। डन। Yes, अभी यहाँ पे आ, इसके चारों तरफ देख, कोई पाई नजर आ रहा है? नो सर तो क्या हो गया? sp3। बस काम खत्म। ओके सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुम्हें बताना होगा, सबका बताना होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और पर्टिकुलरली बताना होगा कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। चल कौशिक बता बेटा, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कौशिक, कौशिक रेस्पॉन्ड कर। कौशिक रेस्पॉन्ड कर बेटा। लग रहा है सो गया। सत्य रेस्पॉन्ड कर। सत्य। सर C2 का sp3, C3 का sp2। sp। ओके। अलीसा, अलीसा रेस्पॉन्ड कर बेटा। यस सर। व्हाट इज योर आंसर? सर c2 का होगा sp3 एंड c3 का होगा sp। ओके। अर्पिता फ्रॉम पुरी रेस्पॉन्ड कर। सर C2 का C3, C का होगा SP, और एक बार C2 का SP3। ओके। वंशिका रेस्पॉन्ड कर बेटा। सर c2 का sp3 एंड c3 का sp। अच्छा। सुचिस्मिता रेस्पॉन्ड कर। सर C2 का होगा sp3 और C3 का होगा sp। अच्छा। अर्नव।
सर C2 का होगा sp3 और C3 का होगा sp। सत्यरंजन, सर वही C2 का sp3 और C3 का sp। मेरे मेरे तरफ देख सत्यरंजन, देख, देखा देखा यस सर। नंबरिंग कौन साइड से होगा? तुम लोग ई टेक्नो स्टूडेंट हो, नंबरिंग क्या है बताओ, नंबरिंग क्या है? नंबरिंग राइट साइड से होगा। यस यस सर, यस सर। अर्नब और सत्यरंजन, यू आर फ्रॉम ई टेक्नो। Yes. नंबरिंग कौन सर साइड से भूल होगा? गए, राइट साइड भूलना से। क्या भूलना क्या, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से हुआ है। सो राइट साइड से नंबरिंग होगा। नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट साइड वेयर द फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड गेट मिनिमम नंबर, ये रूल है। इस साइड से नंबरिंग करने से 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इस साइड से नंबरिंग करने से 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो नंबरिंग उस साइड से करना जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो नंबर कम कहाँ मिल रहा है? इस तरफ से। तो 2 है 3 है। अभी बताओ आंसर क्या होगा? यस ऑल ऑफ यू, क्या होगा? सर C2 का sp और C3 का भी sp। दोनों एसपी होंगे। तो तुम्हारा जो आंसर था, जो सब लोग बोले हो, सब लोग गलत बोले हो, वो आंसर भी ऑप्शन में होगा। एग्जामिनर भी ये सोच के बोला होगा कि तो नंबरिंग इस साइड से ही करो, और तुम कर भी लिए। समझ में आया सबको? यस ऑल ऑफ यू। Yes, sir. क्या ट्विस्ट था सबको Yes, समझ में आया? sir. यस, क्या ट्विस्ट था सबको समझ में आया? Yes. Yes. ओके, चलो देखते हैं कैसे समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ C2 एंड C3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बताएं। सर C2 का sp2 और C3 का सिर्फ s होगा क्या? तो बुक लिखेगा एस। कभी अकेला कोई हाइब्रिड हो सकता है? कभी मैं एक रेड रोज लिया और हाइब्रिड कर दिया। अर्नब, मैं एक ही सर, रेड मुझे रोज लिया तो और समझ हाइब्रिड नहीं आ बना रहा। दिया। नहीं, मुझे मैं तुझे कॉमन सेंस का बात कर रहा हूँ। तू एक रेड रोज को लेके अकेला एक रेड रोज को लेके हाइब्रिड कर सकता है क्या? हो सकता है नहीं कर कभी? सकते सर, नहीं तो सर। फिर एस क्या होगा? तो तू खुद वो समझ सकता है क्या और होगा। कुछ भी नहीं मिला सर, इसलिए बोल हाँ। दिया। अच्छा ठीक है। सर C2 sp2 और C3 sp। हाँ देखो यहाँ पे नंबरिंग देखो सब लोग, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर 2 कार्बन पे, नंबर 2 कार्बन पे सुश्री रेस्पॉन्ड कर। सुश्री, Yes, सुश्री sir. रेस्पॉन्ड कर। सुश्री, सुश्री रेस्पॉन्ड कर। Yes, sir. बता मुझे बेटा, ये नंबर 2 कार्बन पे चारों तरफ देख, कितना पाई बॉन्ड है? कितना पाई बॉन्ड है? So, दो दो कैसे होगा? एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक पाई या यहाँ। तीन तीन हाँ। तीन कैसे? तीन तो दो। टोटल बॉन्ड हुए। पाई बॉन्ड से मतलब है हमें कितना पाई बॉन्ड है? ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, तो पाई बॉन्ड तो एक ही है ना। यस। दूसरी, इस कार्बन के साथ देख, ये सिग्मा हो गया, एक बॉन्ड हुआ तो सिग्मा, ये हुआ सिग्मा, ये हुआ पाई। तो दो सिग्मा एक पाई। हमें सिग्मा से मतलब नहीं, हमें सिर्फ पाई से मतलब है। पाई हुआ 1, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया sp2। अच्छा ये बता क्या होगा? श्रेयश्री, श्रेयश्री रेस्पॉन्ड कर जल्दी। Yes, yes, sir. बता मुझे, इस कार्बन के साथ, ये थर्ड वाला कार्बन के साथ कितना पाई बॉन्ड है? Sir, SP. Sir, SP. पाई बॉन्ड कितना है? sp। Oh, sorry, sorry, sir. 2. 2 होगा। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, दो Excuse me, पाई sir. बॉन्ड, पाई और पाई। देन Excuse me, हाइब्रिडाइजेशन। sir. Yes.
बोल। सर फिर से समझाइए सर, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। तुझे करना क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा पाए गिनना है, सिग्मा पाए गिनना है। देख, तो कभी अगर कार्बन कार्बन के बीच में बेटा एक ही बॉन्ड हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में हो, किसी के बीच में अगर एक बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, मान के चल। कोई दो एटम के अंदर अगर एक ही बॉन्ड है, दैट मस्ट बी सिग्मा। समझ में आया? यस यस सर। यस सर। एक बॉन्ड आया तो सिग्मा, अगर एक से ज्यादा आया दो एटम के बीच में, टोटल नहीं देख रहे हम, कोई दो एटम के बीच का बात कर रहे हैं, एक बॉन्ड आया तो सिग्मा ही सिग्मा है, वो पाए होने का चांस ही नहीं है। अगर दो बॉन्ड आया, एक सिग्मा एक पाए। अगर तीन बॉन्ड आया, सिग्मा तो एक ही होने वाला है, मिनिमम सिग्मा भी एक, मैक्सिमम भी एक ही हुआ, वो तो मिनिमम है, सिग्मा हो गया। दो बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाए। तीन बॉन्ड है, एक सिग्मा दो पाए, वही तो है। इस कार्बन के पास अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड है ना इन दोनों के बीच में, सिग्मा, एक ही बॉन्ड है सिग्मा, दो बॉन्ड है सिग्मा पाए। दूसरी समझ में आया? दूसरी? यस यस सर, अभी आया। देखो, अभी क्या करना है, सिग्मा पाए गिन लेना है और पहले सिग्मा पाए लिख लेना है। उसके बाद हमें एक कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन हमें पूछा गया, इस कार्बन के चारों तरफ लिखना है। इसमें भूल जा, सिर्फ कार्बन के इस तरफ एक बॉन्ड, इस तरफ दो बॉन्ड, इस तरफ दो है बेटा, ये तो सिग्मा है, ये तो सिग्मा। हमें सिग्मा बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पाए बॉन्ड से मतलब है। तो पाए, इस दो सेकंड कार्बन के जो इस तरफ जो पाए बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे ये भी नहीं है, एक ही पाए है। एक पाए होने से हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो C2 हो गया sp2। अभी C3 पे आ, C3 पे ये सिग्मा ये पाए, ये सिग्मा ये पाए, किसी को सिग्मा किसी को पाए तो कर सकती है, कोई इशू नहीं। तो इस कार्बन के साथ सुश्री बता कितने पाए बॉन्ड्स हैं इस कार्बन, थर्ड कार्बन के साथ, जल्दी बोल। चारों तरफ देख, कितना पाए लग रहा है तुझे सुश्री? अरे इस तरफ एक पाए है ना, इस तरफ भी एक पाए है, कितना पाई हुआ? यस 2 हुआ। तो अगर दो पाए है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, खत्म। सबको क्लियर हुआ क्या ये? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। चलो प्रोफेसर लोग ले लो स्क्रीनशॉट, प्रोफेसर स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक डाउट है। हाँ चल पूछ। सर अगर 4 कार्बन हो और बीच में बॉन्ड हो तो फिर हम काउंटिंग किस तरफ से करेंगे? 4 कार्बन अगर है, बीच में कौन सा बॉन्ड है? मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड? सर डबल हो या फिर ट्रिपल हो? देख, जब डबल और ट्रिपल को जो पोजीशन आता है बेटा, वो पोजीशन कहाँ से आ रहा है हमें वो देखना पड़ेगा। मैं तुझे 2-3 एग्जांपल करके दिखाऊं, समझ में आए। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा कार्बन 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 कार्बन, कितना भी कार्बन लिखा, मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिया, फिर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, कितना भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा ये और ये। हो गया? चल देख, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से तू पहले दोनों तरफ नंबरिंग कर ले, है ना, दोनों तरफ कर ले तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। मैं यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, इस तरफ से नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5 6। मतलब दोनों में से एक ही नंबरिंग करेक्ट है, एक रॉन्ग है। क्लियर हो रहा है? दोनों में से एक ही करेक्ट है, एक रॉन्ग है। डन? यस? यस सर। ओके। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन जो बोलते हैं बेटा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड होगा ये दो कार्बन के बीच में होगा कि नहीं होगा, बता मुझे, होगा कि नहीं होगा? डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, दो कार्बन के बीच में ही तो होगा ना। तो ये नंबरिंग में जो छोटा नंबर है, तो ये अगर ये सोच नीचे वाला लाइन नहीं है, सोच नीचे वाला लाइन नहीं है ही नहीं, नीचे वाला नंबरिंग नहीं है। तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बीच में है? कौन से कार्बन के बीच में है? 2 और 3। 2 और 3 में छोटा कौन है? 2।
तो उसका पोजीशन वही है। मतलब अगर ऊपर के तरफ से नंबरिंग हुआ और लेफ्ट साइड से नंबरिंग हुआ तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज 2। क्लियर हुआ? पूरा क्लियर हुआ? भाई अप्लाइंग द सेम लॉजिक, बता मुझे, मैं अगर राइट साइड से नंबरिंग किया तो कौन सा नंबर होगा डबल बॉन्ड का पोजीशन? 4 होगा। पूरा क्लियर हुआ? पूरा क्लियर हुआ? अभी नंबरिंग रूल यह है, नंबरिंग वैसे करना, उस साइड से करना ताकि हमें डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो तू लेफ्ट साइड से करने से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है। मैं दोनों नंबरिंग दिखाया, तुझे राउंड किया, जो राउंड किया उसको वो उसका नंबर है, पोजीशन है। तो लेफ्ट साइड से आने से तुझे डबल बॉन्ड को कम पोजीशन मिला या राइट साइड से आने से कम पोजीशन मिला? लेफ्ट से जाने से। तो लेफ्ट से जाना है, इसको मिटा, डिलीट कर, काम खत्म, हटा इसको। क्लियर? अरे क्लियर हुआ? चल वो लॉजिक अप्लाई करके मुझे बता, इससे कहां से नंबरिंग करेंगे, राइट या लेफ्ट? ओब्वियसली राइट से। 1 2 3 4 5 6। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कहां पे हुआ? यस 1। यहां बता कहां से नंबरिंग करेंगे? राइट से। राइट से होगा, क्योंकि 1 2 3 4 जहां पे है अटक जाओ, यहाँ पे रुक जाना है ना। 1 2 3 4 मतलब 4 पे आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 पे आया तो राइट साइड से ऑब्वियसली होगा 1 2 3 4 5 6 7। पूरा क्लियर? यस सर। डाउट पूरा साफ हो गया? पूरा डाउट जा चुका है, कंसेप्ट जा चुका है? सर आपने जो सेकंड वाला बॉन्डिंग का किया है वो 6 कार्बन है वहां पे। सर अगर 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड होता तो फिर कहाँ से काउंट करते? तू बोल रही है ये बोल रही यस है कि नहीं? दोनों साइड से नंबरिंग करके दे, कौन सा नंबर आ रहा है? सर दोनों तरफ ही 3 आ रहा है। दोनों तरफ से 3 आ रहा है। तो क्या लगा तुझे? दोनों तरफ से अगर 3 आ रहा है तो क्या लग रहा है तुझे? दोनों सही है। दोनों सही है, काम खत्म। कंसेप्ट तो यही होता है ना, हमें बोला गया उस साइड से करो जो उस साइड से कम नंबर मिले। जब दोनों साइड से आ रहा है, देख लो तुम्हें यहाँ पे देख के इसका नंबर, नाम तो हम लोग पढ़े नहीं है, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसका नाम होगा X, क्योंकि 6 कार्बन है और 2 पोजीशन में डबल बॉन्ड है, इसीलिए 2 ये नहीं, इसका नाम ऐसे लिखते हैं। आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे इसका भी 6 कार्बन है तो इसका नाम होगा X 1 ये नहीं, क्योंकि 1 पोजीशन डबल बॉन्ड है। सोच अगर नंबरिंग इस तरफ करते हैं हम तो इस मॉलिक्यूल का 1 2 3 4 पहले तो 4 लिखते तो गलत होता ना। तो अगर पोजीशन बदल रहा है तो नाम भी तो बदल जाएगा। किसी मॉलिक्यूल का 2 आईपीसी नेम तो होता नहीं, एक ही आईपीसी नेम। मुझे बता, इस तरफ से करने से भी 1 2 3 4 5 6, इस तरफ से करने से भी 1 2 3 4 5 6, इस तरफ से भी थर्ड पोजीशन आ रहा है, इस तरफ से थर्ड पोजीशन आ रहा है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। टेंशन लेने का जरूरत, तेरी मर्जी कैसे करती है। यस आयुषा, समझ में आया? आयुषा, हाँ बस वही है। सबको क्लियर नंबरिंग कैसे हुआ? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। Yes, sir. जब बताओ अभी बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6। सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताएं, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताएं। बेंजीन ड्रा करना आता नहीं है? स्कूल लेवल में तुम्हारे 10th बुक में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में था, मैंने देखा। जल्दी बोलो। प्रोफेसर आरोश्री, प्रोफेसर आरोश्री रेस्पॉन्ड कर। यस सर। बता बेटा, बेंजीन का स्ट्रक्चर आता है? यस सर। चल बता, अभी तो बता दे, फिर जब स्ट्रक्चर आता है तो फिर क्या डर? सेम लॉजिक।
नंबरिंग का जरूरत नहीं, ये नंबरिंग अलग बात है। वो जो हाइब्रिडाइजेशन में 0 पाई होने से sp3, 1 पाई होने से sp2, 2 पाई होने से sp, वही लॉजिक यूज करो। ये वाला तो उसका डाउट था, मैंने बता दिया, ठीक है। सर सबका sp2 होगा? सर पूछ रहा है कि सबका बता रहा है? ये सर सर बता सबका रहा हूँ। SP बता रहा है, तो फिर ठीक है। डाउट मेरे सामने मतलब कंसेप्ट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देख लो, दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। डन, डन। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे विद दिस कार्बन, ये 1 पाई सिग्मा 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 पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, विद दिस कार्बन 1 पाई, 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 विद दिस कार्बन ऑल्सो 1 पाई। क्योंकि पाई बॉन्ड तो दोनों का ही होता है ना। तो इस कार्बन को देखें, इस साइड में पाई है, इस साइड में नहीं है, लेकिन इस साइड में तो है। ये कार्बन को देखें, इस साइड में नहीं है, इस साइड में तो है। ये कार्बन को देखें तो इस साइड में पाई है, ये कार्बन को देखें इस साइड में पाई है, ये कार्बन को देखें इस साइड में पाई है, ये कार्बन को देखें इस साइड में पाई है। सो ऑल आर क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ? sp2 sp2 ऑल आर sp2। इतना ही तो है, क्या डरना है, बताओ मुझे। ऐसे ही तो क्वेश्चन आता है। सो बेंजीन में कितना sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुआ? 6 sp2 कार्बन। क्लियर सबको? yes sir यस सर। तो अभी बताओ बेटा, हाँ, नाफ्थालीन बॉन्ड्स देखे हो ना? अरे नाफ्थालीन बॉन्ड्स देखे हो, गरीब लोग देखे हो किसी? यस सर देखे हैं। अरे वो Yes, sir, कपड़े में देखे हैं ना। रहता है ना। हाँ, तो वही नाफ्थालीन है, बताओ। तो नाफ्थालीन में कितना? हाँ सर SP2। सारे sp2? यस यस सर, सर। सारे sp2। नाफ्थालीन में कितने कार्बन हैं? अर्नब, नाफ्थालीन में कितना कार्बन है? सर 8 वेरी या गुड। 10। वो क्या होता है? डिप्लोमेटिक आंसर नहीं। सर 10। 10 तो सारे कार्बन के साथ कहीं ना कहीं पे एक पाई बॉन्ड है बेटा, सारे कार्बन के साथ। तो ऑल द कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दिस इज sp2, 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 दिस इज ऑल्सो sp2, दिस इज ऑल्सो sp2, दिस इज ऑल्सो sp2। तो मुझे बताओ बेंजीन में हाउ मेनी sp2 कार्बन overlappings are there? How many sp2 कार्बन overlappings are there? हाँ बताएं। समझ में नहीं आया। जब ओवरलैपिंग मतलब बॉन्ड बन रहा है, ध्यान से सुनो, सर 3। सुन ले। जहां पे हम बात करते हैं ओवरलैपिंग का, द वर्ड ओवरलैपिंग स्टैंड्स फॉर द बॉन्ड। ओवरलैपिंग हुआ तो सिग्मा बनाएगा या तो पाई बनाएगा। तो sp2 कार्बन और sp2 कार्बन अगर दिया, ये एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो मैंने क्या बोला, ओवरलैपिंग से सिग्मा बनेगा या तो पाई बनेगा। लेकिन ये क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो मुझे बता, क्या इन दोनों का ओवरलैपिंग से पाई बन सकता है? बता मुझे। अरे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से कहीं पाई बनता है क्या? नो सर। ये sp2 इन्हीं दोनों से ही तो सिग्मा बना। ये sp2 सिग्मा तो बनाना। ये पाई जो बना किससे बना? इसका एक p ऑर्बिटल, इसका एक p ऑर्बिटल, ये अलग है। लेकिन सिग्मा तो हर कार्बन के बीच में बना ना, बना कि नहीं बना?
यस, जो पाए बना होगा यहाँ पे, ये पाए कैसे बना होगा, ध्यान से देख इसको, पाए कैसे बना होगा, सिग्मा तो हो गया होगा, पाए मतलब इसका एक पाए और पी ऑर्बिटल, इसका एक पी ऑर्बिटल, फिर इनके अंदर बना होगा, समझ रहा है क्या? यस, तो ये इन दोनों से तो सिग्मा सिग्मा, इन दोनों से ही तो सिग्मा बना होगा ना, मतलब कौन सा, ये जो sp2 और sp2 से सिग्मा बना होगा, ये pp से बना होगा पाए। तो यहाँ पे जितने सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में उतना है। क्या ये सबको समझ में आया? sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज ओवरलैपिंग जो है 6 हुआ, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो अगर समझ में आया तो बोलो नाफ्थलीन में क्या हुआ, नाफ्थलीन में कितना sp2 कार्बन का ओवरलैपिंग? How many sp2 कार्बन ओवरलैपिंग कर दे? मान के चलो sp2 कार्बन मतलब ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, जिनको नहीं समझ में आया वो लोग सुन ले। sp2 कार्बन ओवरलैपिंग का मतलब जिन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग करके कितना सिग्मा बॉन्ड बना, इसका मतलब ये भी है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना तुम देख लोगे, है ना, लेकिन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, वो बस गिनना है तुम्हें। यहाँ पे तो सारे कार्बन sp2 है तो गिनने का जरूरत 11 कितना आया? सत्यरंजन सर 11 आ रहा है। श्योर नहीं है? हूँ। सत्यरंजन व्हाट इज योर आंसर? सर 6। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लग रहा है इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है सबको, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूँ, जल्दी ले लो। म्यूट कर लो सब लोग। देखो डाउट अगर है तो देख लो क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिखा बेटा ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ध्यान से देखें सब लोग, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ ये sp3 हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो मुझे बता ये जो कार्बन और कार्बन का जो ओवरलैपिंग होके बॉन्ड बना है वो कार्बन का मतलब अगर मैं इसको नंबर 1 कार्बन दिया 1 2 3 4, मुझे बता कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ कौन सा ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है, जल्दी बोल एनीवन ऑफ, क्योंकि कार्बन का और sp सिग्मा बॉन्ड बना तो और तो कोई प्योर ऑर्बिटल नहीं रहेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ये बोलता है जितने सिग्मा बॉन्ड उतना ही मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया। तो ये कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल ये कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कार्बन 1 का sp3 और कार्बन 2 का sp2। मतलब यहाँ पे जो बना बेटा कार्बन 1 का sp3 कार्बन के, इस कार्बन sp3 है कि नहीं, देखो इतना ही छोटा लॉजिक है, sp3 कार्बन sp2 कार्बन, तो sp2 कार्बन sp2 कार्बन का ओवरलैपिंग हुआ। यस ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ? अरे Yes, ये sir. या तो Yes, या तो यस बोलो या तो नो बोलो, सर नहीं समझ में आया बताऊंगा, चुप रहोगे मुझे कैसे पता चलेगा, मैं क्या अंतर्यामी हूँ, तुम्हारा मन पढ़ सकता हूँ, हाँ देख लूंगा थोड़ा बहुत पढ़ सकता हूँ, मेरे सामने जब ऑफलाइन में बैठोगे तो मैं देख के समझ सकता हूँ, तुम्हारी आंखों में देख के समझ सकता हूँ कि समझे नहीं समझे, ऐसे कैसे देखूं मैं। तो जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है बेटा ओवरलैपिंग उसी को ही बोलते हैं, ये कार्बन का, तो यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग हुआ सिग्मा बॉन्ड बना वो sp3 कार्बन और sp2 कार्बन का ओवरलैपिंग से बना। यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बना किससे बना, sp2 कार्बन का ओवरलैपिंग। यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बना sp2 कार्बन sp3 कार्बन से। तुम बोलोगे सर पाए भी तो बना, पाए तो कभी ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनता नहीं है ना,
पाई बॉन्ड कहाँ से बना होगा? पी से ओवरलैपिंग से बना होगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो इस मॉलिक्यूल में बताओ कितना sp3 sp2 ओवरलैपिंग, कितना sp2 sp2 ओवरलैपिंग, बताओ। सर दो कितना sp3 sp2 और एक हाँ। sp2 sp2। बस राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक sp3 sp2, दूसरा भी sp3 sp2 ही है। sp2 sp3 जो है sp3 sp2 ही है, और मिडिल वाले जो 2-3 कार्बन पे हैं वो sp3 sp3 ओवरलैपिंग। क्लियर हुआ क्या सबको? यस सत्यनारायण क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे अगर मैं बेंजीन बोला, अगर मैं यहाँ पे बेंजीन बोला तो बेंजीन में सारे कार्बन sp2, तो ये एक ओवरलैपिंग हुआ, ये भी sp2, ये भी 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 एक ओवरलैपिंग हुआ, और ये भी तो एक है। अगर यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो है कि नहीं? तो sp2 कार्बन ओवरलैपिंग विल बी कितना हो गया? 6 हो गया। अगर मैं नाफ्थलीन बोला, देख लो नाफ्थलीन, जब सारे sp2 हुए ना तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तो हम बस बॉन्ड्स गिन लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड गिन लेंगे। तो ये sp2, ये sp2, ये भी 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 sp2, नंबरिंग कर लो, सारे सिग्मा बॉन्ड को नंबरिंग कर लो। कार्बन कार्बन सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डन। सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस तो sp2 कार्बन ओवरलैपिंग विल बी 11। इतना ही तो है। चलो देखते हैं और एक क्वेश्चन किसको समझ में आता है, कौन बनाएगा इसको। पहला काम है तुम्हें, पहला काम है बेटा, तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन लिखना है किसका क्या है, उसके बाद बताओ। कितना sp2 हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग, जल्दी पहले हाइब्रिडाइजेशन सारे कार्बन का निकाल दे। यस ऑल ऑफ यू। सत्य बताएगा तू, सत्य रेस्पॉन्ड कर। यस सर। चल बता, तू ही बताएगा आज कितना sp2 ओवरलैपिंग हुआ। पहले सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल दे, आंसर बता। सर 8 sp2 sp2। 8 sp2 हो रहा है। ओके आयुषा। सर 8 sp2 और 2 sp3। हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछ रहा हूं मैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा, मैं पूछा हाउ मेनी sp2 कार्बन ओवरलैपिंग कर दे। सर 8 होगा। और हाउ मेनी sp ओवरलैपिंग आर देयर? सर sp तो नहीं है, sp3 है। अच्छा sp नहीं, तो हाउ मेनी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आर देयर? सर 1। फंस गई, सर 2 sp2 sp3। फंस गई वो। sp3 कहाँ है? नेक्स्ट, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये तो sp3 है ना। कहीं पे 2 बार sp3 है क्या ऐसा? तो sp3 ओवरलैपिंग कैसे होगा? सर नहीं होगा फिगर ना। बनाने में गलती हो गई है। हाँ, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बेटा
यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हो गया तुम्हारा sp2 कार्बन sp2 कार्बन का ओवरलैपिंग। ये क्वेश्चन अच्छा सुनो, ये जो चीज है तुम्हारे बोर्ड लेवल में पूछेगा नहीं। बोर्ड एस्पिरेंट्स जो स्कूल लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं, ये एंट्रांस में से कुछ ना आ चुका है। जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एंट्रांस में, है ना। सो नेक्स्ट जो 2 ओवरलैपिंग हुआ ना, कौन सा ओवरलैपिंग हुआ? sp3 sp2 और क्या हुआ? वो भी तो वही है ना। अरे हुआ कि नहीं? कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में 10 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो ऐसे ही ओवरलैपिंग होते हैं हमेशा, चाहे sp3 sp3 हो, चाहे sp3 sp2 हो, चाहे sp3 sp हो, चाहे sp2 sp2 हो, चाहे sp3 sp2 हो, चाहे sp sp2, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। जो बात किया जा रहा है सिग्मा बॉन्ड ही है, क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। पाई बॉन्ड के लिए दोनों तरफ से ऊपर नीचे दोनों ओवरलैपिंग होना होगा, और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक बड़ा लोब एक छोटा लोब है, छोटा लोब से इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता। इसीलिए सिग्मा पाई बॉन्ड कभी भी बनता नहीं है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अगर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दिया तो सिग्मा का ही बात किया जा रहा है। क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ओके चलो और एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं किसको कितना समझ में आया। चलो प्रोफेसर लोग बताओ, हाउ मेनी, हम व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ और व्हाट आर दोस हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग आर देयर? जल्दी बताएं। यस सत्यरंजन। सर sp2 sp2 और sp3 sp3 और sp3 sp2 है, 3 ओवरलैपिंग है। वंशिका रेस्पॉन्ड, वंशिका। Sir, sp2 sp2 sp3 sp3 and sp3 sp2 overlapping. ठीक है, तो कितना नंबर है बता? sp2 sp2 कितने, sp3 sp3 कितने, और sp3 sp2 कितने बता? मैं 3 लिख देता हूं। sp2 कार्बन का ओवरलैपिंग कितने होंगे? इस साइड में मैं क्या लिखूं? देन sp3 कार्बन ओवरलैपिंग कितने हैं? इस साइड में मैं क्या लिखूं? और sp3 कार्बन और sp2 कार्बन कितने हैं? यहाँ पे मैं क्या लिखूं? वंशिका जल्दी बोल। sp2 sir sp3 1 sp3 1, फिर sp3 sp2 2 and sp2 sp2 8. और किसी को इसको छोड़ के कोई अलग आंसर? निशा, निशा रेस्पॉन्ड बेटा। निशा, कौशिक रेस्पॉन्ड। सर सेम। ओके, सुचिस्मिता रेस्पॉन्ड। सुचिस्मिता रेस्पॉन्ड। सर सेम। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले ले सब लोग, जल्दी जल्दी ले ले।
तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन का हाइब्रिडाइजेशन करने की। नेक्स्ट हम डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में नेक्स्ट मेथड करेंगे, मेथड नंबर 2। मेथड 2, यहां पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकालेंगे जिसका सिंबल होता है बेटा HN। अगर HN तुम्हारा 2 आया, ध्यान से देखो इसको, अगर HN 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन Sp होगा। अगर HN 3 आया, HN क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लिखा जो है वही, नंबर N फॉर नंबर, H फॉर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया, 6 आया तो sp3d2, अर्नब 7 आया तो क्या बोलेंगे, अर्नब सर sp3d3। 8 आया क्या बोलेंगे, sp3d4। वेरी फनी, नहीं होता है, इतना ही मैक्सिमम होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन टोटल इतना ही होता है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। क्लियर हुआ? यस सर ज्यादा क्यों नहीं होता? ज्यादा अगर यहाँ पे तो आगे हम बनाएंगे, इसको समझ में आएगा। अगर 8 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये बॉन्ड क्यों बनाएगा, 8 का 8 नहीं बनाता है ना, तो ऑक्टेट हो गया होगा ना। मुझे बता, ये 7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मतलब मैंने बोला था तुझे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो मुझे बता, अगर ये 7 हाइब्रिडाइज हो रहा है, 7 हाइब्रिड मतलब 7 सिग्मा है, मतलब वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 7 था। अगर 8 होता, ये अल्टीमेटली क्या है, हाइब्रिडाइज हुए मतलब ये सारे एक एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं। sp3d3 हुआ मतलब क्या है, हम लिखेंगे s1, हम लिखेंगे p3, हम लिखेंगे d3। देख ले, ऐसे करते हैं ना इसको, ऐसे करते हैं ना, और ऐसे करते हैं ना। अभी हाइब्रिडाइजेशन पूरे होंगे ना, एक S 3p 3d sp3d3। अगर तेरे हिसाब से हम 8 लेते तो अल्टीमेटली इनके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, टोटल गिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अरे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 है कि नहीं, 7। यस यस सर। अगर ये sp3d4 होता तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता, सर 8। ऑक्टेट हुआ, बॉन्ड क्यों बनाएगा, कि हाइब्रिडाइजेशन तब होता है ना जब बॉन्ड बनता है, हाइब्रिडाइजेशन तब होता है ना जब बॉन्ड बनता है। जब हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे देख, यहाँ पे sp3d3 मतलब 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, 4, 3, 2 सब ऐसे ही है। तो जब ये sp3d4 तब होता है जब 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्टेट हो गया, बॉन्ड क्यों बनाएगा, यस यस सर। तो इसीलिए sp3d4 नहीं होता है, इतना तक ही होता है। अच्छा, ये मेथड 2 अभी बनाया नहीं है, तो देख लो, जब हम ऐसे मॉलिक्यूल बनाए हैं तो HN का अगर हम, इसका मतलब क्या है, HN अगर हमारे आ जाए, कोई फॉर्मूला अगर मैं दे दूं तुम्हें, अगर मैं कोई फॉर्मूला दे दूं उससे अगर तुम्हारा HN आ जाए तो फिर तुम देखो कैसे किया गया इसको, 2 हुआ ना, तो तुम लोग करोगे क्या, देखो पहले सब में देखो S लिखा गया, सब में S लिखा गया, S को छोड़ के जितना नंबर है देखो, इन दोनों के लेटर का समेशन ये होना चाहिए। देखो एक S एक P 2 हुआ, एक S 2P 3 हुआ, एक S 3P 4 हुआ, एक S 3P 1D 5 हुआ, एक S 3P 2D 6 हुआ, एक S 3P 3D 7 हुआ। यस ऑल ऑफ यू, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? यस सर। तो HN पता होने से हम कर सकते हैं। HN का फॉर्मूला क्या है, देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, मतलब HN निकालने का। मैं एक दो एग्जांपल बताता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने अगर बोला बेटा मीथेन, है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स मतलब सिग्मा बॉन्ड्स किसके साथ, ये सारे विद द सेंट्रल एटम,
विद द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, प्लस, ये प्लस लिखा गया, इसके सेंट्रल एटम के पास कितना लोन पेयर है, ये दोनों गिन लोगे, जो आया वो HN है, और HN यहाँ पे ये HN है सारे, तो हाइब्रिडाइजेशन बता देना। तो मुझे बताओ मीथेन में कार्बन के साथ, मीथेन में कार्बन के साथ कितना सिग्मा बॉन्ड है, जल्दी बोले, जल्दी, अरे लिख लो, अरे लिख लो, जब कंफ्यूज कर रहा है तो लिख लो ना, सिग्मा 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 सिग्मा। तो HN में सिग्मा बॉन्ड हो गया 4, लोन पेयर कितना कार्बन के पास, लोन पेयर कितना, 0 0 ना, बोला था ना, ये मेरा वाला फॉर्मूला याद करो, लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला था, किसी भी एटम का अगर लोन पेयर निकालते हो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय 2, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाया 4, तो लोन पेयर का आएगा, तो लोन पेयर तो होगा ही नहीं ना, तो लोन पेयर में क्या लिखेंगे, 0, तो 4 + 0 क्या हो गया, 4 देखो 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, याद करो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन हम जो ऑर्बिटल डायग्राम बनाए थे वो भी sp3 ही आया था। क्लियर हुआ सबको, यस ऑल ऑफ यू, यस सर। और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द अंडरलाइंड एटम, ऐसे किया होगा, फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द अंडरलाइंड एटम, अंडरलाइन ही हुआ हो, हाइड्रोजन का कभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ कार्बन का ही होता है ना, अंडरलाइंड एटम होगा। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें पूछता हूँ बेटा, तुम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ बाय यूजिंग द सेम टेक्निक, जल्दी जल्दी बताएं, देखते हैं कौन पहले बोलता है। यस, सिग्मा बॉन्ड गिनो सर 4 होगा, हाँ 4 होगा। तू हमेशा डाउट में क्यों पूछता है अर्नब, सर वो ट्यून है ऐसा ही। नहीं ऐसे क्यों, आदत जो गलत आदत है उसको हटाना है ना। यस हाँ? सर, सर 4 होगा। sp2 हम क्या हमेशा ऐसे ही रखेंगे, जो गलत आदत है सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सर 5 SP3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, सर, 3 बॉन्ड बना sp2 दिया, एक लोन पेयर कौन गिनेगा, हमेशा 0 नहीं है ना, ये लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर 1 है, बताया था मेरा वाला फॉर्मूला, फायदा क्या वो बता के बोला था, किसी एटम के पास अगर लोन पेयर जानना चाहते हो तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, उससे कितना बॉन्ड बना है उसको माइनस करो, होल डिवाइड बाय 2 करो। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, टोटल है 7 इलेक्ट्रॉन, 2 5 करके रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर निकालने के लिए 5, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाया, 5 - 3/2 एक लोन पेयर है, ये हिडन रहता है, ये दिखता नहीं यहाँ पे, तुम्हें फाइंड करना है लोन पेयर है या नहीं है। यस ऑल ऑफ यू, क्लियर हुआ सबको। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे जब हम HN लिखेंगे बेटा, तो यहाँ पे HN की जगह में सिग्मा बॉन्ड की जगह में क्या लिखेंगे, सिग्मा 2 लोन पेयर 1, सॉरी सिग्मा 3 1 2 3 लोन पेयर 1 हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3। समझ में आया बाबू, आ गया समझ में। यस सर। चलो वाटर का निकाल दो, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन O का निकालना, O का ऑक्सीजन का, जल्दी बताएं। सिग्मा कितना बॉन्ड हुआ, सर SP3 2 सिग्मा बॉन्ड सर sp3 होगा सर। sp3 सर sp3 सिग्मा कितना हुआ, सिग्मा कितना हुआ, अरे सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, सर 2 और लोन पेयर कितना हुआ 2 2,
दोनों दो दो करके हैं, 4 हुआ, काम खत्म। देखो वाटर लिखा मैं, वाटर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, वाटर ऐसे ही रहता है बेटा, HOH ऐसे रहता है, 2 लोन पेयर वाटर का, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन 6, 2 बॉन्ड बनाया, 6 - 2 बाय 2, 6 - 2 जाने से 4, 4/4, 4/2 तो हो गया 2। तो HN के लिए सिग्मा बॉन्ड भी 2, सिग्मा सिग्मा, लोन पेयर भी 2, 2 2 4, तो क्या हो गया sp3। डन ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर हुआ इट इज? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट बताएं, PCl5 में P का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? PCl5 में P का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जल्दी बताएं। ज्यादा मत सोचो, साइंटिस्ट बन जाओगे, सिंपली सिग्मा बॉन्ड गिनो। सर sp3d। सर सिग्मा बॉन्ड Sir, गिनो, sp3d. sp3d। पक्का? यस सर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बेटा, HN अगर हम बात करें तो HN के साथ क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा 5, लोन पेयर होगा ही नहीं ना, क्योंकि फास्फोरस नाइट्रोजन वाले ग्रुप में आते हैं, नाना पापा आंटी सब बीमार। एक ग्रुप में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। अगर नाइट्रोजन का 5 आया तो फास्फोरस की 5, आर्सेनिक का ही 5, एंटीमोनी का ही 5, डिस्मस का ही 5, रूल है ये। तो फास्फोरस अगर तुम्हें आया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की टेंशन लेना नहीं है। तो देख लो उसका स्टार्टिंग कौन है, लीडर कौन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 5 तो फास्फोरस 5 है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 5 बॉन्ड बना दिया, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना बना दिया। लोन पेयर मतलब मैं क्या बोला था, एलोन पेयर, अकेला रह जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अकेला रह जाएगा, उसको लोन पेयर बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बनेगा, ये एक लोन पेयर हुआ, ये एक लोन पेयर हुआ। जब इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, लोन पेयर का आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 0, तो हो गया 5। तो क्या हो गया, देख लो 5 होने से क्या है, sp3d। अच्छा ठीक है, बताएं। Sir, sp2. sp2, सर sp3। sp2 आ गया, sp3 आ गया, sp बोल दो। वंशिका क्या आंसर आया? सर sp3 है। sp3. sp3 आ रहा है, देखते हैं Yes, sir. कैसे आया। तो यहाँ पे HN जो करें बेटा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ, सॉरी यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया है, 3 सिग्मा, तो सिग्मा में 3 लिख देते हैं। 5 यहाँ पे लोन पेयर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 5 बॉन्ड बना दिया, 5 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, 5 बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं लोन पेयर के लिए। लेकिन कौशिक रेस्पॉन्ड कर, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्ड बनाया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, हर बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्ड बनाया, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? Sir, 2. तो बच गया ना। तो 5 - 3/2 डिवाइड बाई 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर बचेगा, लोन पेयर 1 होगा ना, तो लोन पेयर 1 Yes, लिख sir. देंगे, तो हो गया 4, तो हो गया sp3। सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट जल्दी ले लें, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, जल्दी ले लें। हाँ हाँ, अभी मेथड 2 ही चल रहा है, अभी मेथड 3 भी देखेंगे। तो क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एंट्रेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तुम्हारे स्कूल लेवल में भी आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एंट्रेंस में 4 मार्क का आएगा। एक मॉलिक्यूल दिया होगा, पूछेगा इसका सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या तो अंडरलाइंड एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। वो जो अंडरलाइन किया होगा वो सेंट्रल एटम को ही अंडरलाइन किया होगा, नहीं किया तो कोई इशू नहीं, है ना। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का ही निकाला जाता है, क्योंकि साइड एटम हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं। अगर ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो एक ही एटम का ही होता है हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन चेन हुआ, सारे कार्बन के इंडिविजुअल होंगे, उसके लिए मेथड 1 हो चुका।
कार्बन चेन में 0 पाई बॉन्ड तो sp3, 1 पाई बॉन्ड तो sp2, 2 पाई बॉन्ड तो sp2 अलग है, यहाँ पे अलग बात है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोफेसर बताओ जल्दी क्या हाइब्रिडाइजेशन है। SF6 सर sp3 सर sp3d2। सर sp3d2। ओके देखते हैं, कौशिक बोल रहा है सर sp3d2, देख लेते हैं। 6 सिग्मा बॉन्ड बना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन था और 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुका है, लोन पेयर तो रहेगा नहीं ना जी। 6 हो गया तो sp3d3 होगा। कौशिक करेक्ट है, और भी करेक्ट है। नेक्स्ट मैंने लिखा IF7, बताओ आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जल्दी बताएं। सर sp3d3। सर sp3d3। सर sp3d3। अच्छा, आयोडीन का यहाँ पे 5 बॉन्ड बना सिग्मा, 7 बॉन्ड बना सिग्मा। लोन पेयर नहीं है क्योंकि आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही था और 7 बॉन्ड बना चुका है, तो 0 तो 7 ही हुआ, तो sp3d3। रखते हैं SF4, बताएं क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। सर sp3d। sp3d। सर sp3d। सर sp3d। sp3d। क्या क्या ऐड किए हम, श्रेयश्री रेस्पॉन्ड कर, श्रेयश्री। सर 4+1। 4+1। सर 4+1। हाँ बेटा सुनाई दिया, मुझे कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बना चुका है, 4 गया तो बचा 2, 2/2 तो 1 लोन पेयर हो गया 5, तो sp3d आंसर है। ओके, मैंने लिखा बेटा BrF5, BrF5, BR का बताना है, बताएं जल्दी। सर sp3d2। पक्का? यस सर। अच्छा देखो, सो ब्रोमीन के साथ 5 सिग्मा बॉन्ड बना दो, और उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन था 7। कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है, मैंने बोला जब तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता नहीं होगा उसका लीडर को सोचो। फॉलो CBI अटैक, याद करो, फॉलो CBI अटैक, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटाइन। ब्रोमीन तो फ्लोरीन की जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, तो फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो ब्रोमीन का भी 7 होगा। 7 इलेक्ट्रॉन था, 5 बॉन्ड बना दिया, 7 - 5 बटे कितना हो गया 2, तो है 1 लोन पेयर रहेगा ना जी, तो क्या करेंगे 6 हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। यस ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। ClF3 क्या हो इसका, जल्दी बताएं, Cl का क्या है। सर sp3d। sp3d बोला, कौशिक रेस्पॉन्ड। सर sp3d। क्या समेशन हुआ HN, क्या क्या ऐड किए हम, दोनों बता। सर 3+2। 3+2, तो यहाँ पे बेटा सिग्मा बॉन्ड बना, HN = सिग्मा बॉन्ड बना 3, टोटल था 7 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बन चुका है, 7 से 3 गया बचा 4, 4/2 तो 2 हो गया, तो ये हो गया बेटा 5 होने से sp3d। अभी तुम्हारा आसपास का मॉलिक्यूल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, बता जल्दी जल्दी बताएं।
यहाँ पे CO2 का भी सर बताएं और sp2 CO2 का बताएं, SO2 का बताएं, और इसके बाद तुम बताएं NF3 BF3, ये दोनों का भी बताएं। स्टार्ट करें जल्दी। देखो CO2 सुन लो, CO2 और SO2 साउंड सेम, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन देखो सेम है कि नहीं। NF3 BF3 साउंड सेम है ना, CO2 SO2 NF3 BF3, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या अंतर होगा? जल्दी बताएं, टाइम हो रहा है। यस ऑल ऑफ यू, जल्दी। अरे ज्यादा मत सोचो, क्या सोच रहे हो? सर CO2 का sp2 और SO2 का sp3। SO2 सर कैसे होगा? CO2 का SP। सर sp2। गरीब लोग देखो, C डबल बॉन्ड हो, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड बना रहे थे, इससे 6-4 किया तू। अर्नब, यहाँ पे एक ऑक्सीजन इज ए बाईवैलेंट मेटल, ऑक्सीजन इज ए बाईवैलेंट मेटल, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन के पास सिग्मा तो 2 हुआ, नो इशू, लेकिन टोटल 4 सिग्मा बनाए, पाई बनाए, 4 बॉन्ड तो बन चुका है ना, तो लोन पेयर काहे का? क्या हो गया? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? SP। अभी इसका बताएं जल्दी सब लोग। ऑक्सीजन जहां पे हो, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। जब लोन पेयर कैलकुलेट करोगे तो एक ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड गिन के करोगे। जल्दी बताएं सर इसका sp2 SO2 का। अगर बात करें तो सिग्मा बॉन्ड बना 2, लोन पेयर के लिए देखो 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 ऑक्सीजन के लिए 4 बॉन्ड बन चुका है, 6 - 4 होल डिवाइडेड बाई 2, सो 1, सो अगेन इट इज, अगेन नहीं, ये 3 है, तो sp2 देख लो, they are sounding same, sound same, but one is sp, one is sp2. Coming to these two, tell me HN क्या होगा? यहाँ पे HN क्या होगा? जल्दी बताएं, टाइम हो गया। Yes, all of you. HN होगा 4। HN यहाँ पे बॉन्ड सिग्मा 3, 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 बॉन्ड बना चुका है लोन पेयर यहाँ पे, इसमें कोई सर SP3। तो ये हो गया 4 बेटा, तो sp3 यहाँ पे आ जाए। सर sp2 लोन पेयर तो होगा ही नहीं ना, मगर भाई साहब के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 था, 3 बनाया, काहे का लोन पेयर? खत्म, 3 हो गया, sp2 डन। ऑल ऑफ यू पूरा क्लियर? यस यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाय बाय, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे फिर से। थैंक यू सर। सर Thank you, डाउट thank you, क्लास sir. कब होगा?